भानुरेखा गणेशन उर्फ रेखा, जन्म 10 अक्टूबर 1954, हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है। प्रतिभाशाली रेखा को हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत बतौर एक बाल कलाकार तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा की उनकी प्रविष्टि 1990 की फिल्म सावन भादो से हुई। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी है और वह अपने समय के हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर चुकी है। फिल्मों के साथ साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए रेखा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं रेखा की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से के बारे में। बॉलीवुड एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता थे और मां पुष्पा वल्ली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली ने साल 1947 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मिस मालिनी के साथ काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। हालांकि उस समय जेमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1954 में उनके अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। जब पुष्पावल्ली ने शादी से पहले ही एक बेटी को जन्म दिया, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानुरेखा गणेशन रखा, जो आगे चलकर बॉलीवुड क्वीन रेखा के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन रेखा ने अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके पिता ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही दुखों से भरी थी रेखा की जिंदगी। हालांकि रेखा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उनके पिता जेमिनी गणेशन की बायोग्राफी एटर्नल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन के मुताबिक रेखा ने अपने पिता के बारे में कहा था कि वह कभी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हम जहाँ भी गए और जो कुछ भी किया, हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास होता था। मेरी माँ उनके बारे में अक्सर बातें करती थी और वह हमेशा मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताती थी। रेखा का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। जब वह छोटी थी तो उस समय उनकी मां को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इसलिए रेखा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और छोटी उम्र में ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 1966 में 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रंगुला रत्नम में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया। रेखा ने साल 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने गोरा और काला, गांव हमारा शहर तुम्हारा, नमक हराम और धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद रेखा ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, जुदाई, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इस प्रकार बहुत से फिल्म उन्होंने किए। उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखों से भरी रही। पहले तो उनके पिता ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया
और बाद में कई लोगों के साथ नाम जुड़ने के बावजूद भी उन्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिला, जिसके कारण रेखा आज भी अकेले रहने को मजबूर है। उनका नाम विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे कई बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार सफल नहीं रहा। तो चलिए जानते हैं उनके लव अफेयर के बारे में। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात साल 1976 ईस्वी में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी, उस समय अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1973 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। इस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा का लव अफेयर उस समय एक बड़े विवाद का कारण बन गया था। शादीशुदा होने के कारण अमिताभ बच्चन भी रेखा को अपना नहीं सके, जिसके कारण उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। 80 के दशक में रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से दोनों ने दुनिया की नज़रों से छुपकर शादी कर ली थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, विनोद मेहरा की मां उनकी हरकत से इतना नाराज़ हो गई थी कि वह रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज फिल्मों से दूर है, लेकिन फिर भी वह अरबों की संपत्ति की मालकिन है और वह बेहद लग्जरी लाइफ जीती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन यानी कि करीब 25 अरब रुपए है। रेखा कई सालों से किसी फिल्म में नजर नहीं आई है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह आज भी अपनी लग्जरी लाइफ को कैसे मेंटेन करती है। तो चलिए जानते हैं कि रेखा के लाइफ और उनके लग्जरी इनकम सोर्स के बारे में। रेखा की मुंबई के साथ साथ साउथ इंडिया में कई प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनसे उन्हें किराए के तौर पर लाखों का इनकम होता है। इसके अलावा वह राज्यसभा सांसद भी है, जिसके लिए उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए की रकम मिलती है। रेखा भले ही एक्टिंग से दूर है, लेकिन वह अक्सर कई टीवी शोज़ में नज़र आती है, जिसके लिए भी उन्हें भारी भरकम फीस मिलती है। इसके अलावा वह कई उद्घाटन समारोह में रिबन काटते हुए भी नज़र आती है, जिसके लिए भी उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। इसके अलावा वह ब्रांड एम्बेसडर से भी अच्छी खासी कमा लेती है। उम्मीद है करते हैं कि रेखा के जीवन के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के अपने पसंदीदा कलाकारों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।